नेल्सन मंडेला, और ये है इसका पार्ट 2। जो इसने भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को देखने से पहले वो पहली वीडियो देख ले मेरी टाइमलाइन पे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं कल से आगे पढ़ा रहा हूँ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही मोमेंट्स के बाद हमारी आंखें अपने आप ही आसमान की तरफ उठ गईं, डर से या आदर से कह सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जेट्स ऊपर थे, हेलीकॉप्टर्स ऊपर थे आसमान में, सेना के जवान दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी उनका जो प्रारूप था वो बहुत ज़्यादा शानदार था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी बिल्कुल सूक्ष्म गहरी शुद्धता का ही नहीं एक डिस्प्ले था, बल्कि ये डिस्प्ले था मिलिट्री फोर्स का, ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, एक मिलिट्री की लॉयल्टी का यानी ईमानदारी का अपने देश के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, अपनी नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वो सरकार जो आज़ादी के साथ चुनी गई है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही मोमेंट्स पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस के बड़े बड़े अफसर थे, जनरल्स थे, जिनके चेस्ट पर रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और मेरे लिए अपनी लॉयल्टी की, अपनी ईमानदारी का प्रण लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, ना ही वो करते, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था करते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फिर एक पंक्ति हमें दिखाई दी इम्पाला जेट की, जिसमें से स्मोक धुआं निकल रहा था, और उस धुएं ने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड रंग की एक पंक्तियां बनाई जो साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग को प्रदर्शित कर रही थी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये जो दिन था मेरे लिए सिंबलाइज हो गया, सांकेतिक हो गया, क्योंकि इसमें दो नेशनल एंथम्स बजे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और विजन था वाइट सिंगिंग, वाइट जो गा रहे थे, कोसी, सिकेलल, अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक्स लोग थे, ब्लैक थे, वो गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये इस रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, हालांकि इन दोनों ही ग्रुप्स में जो एंथम में जो शब्द थे, लिरिक्स थे, उनको नहीं समझ आया। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन मैं जानता था कि वो जल्दी ही बिल्कुल मन से इसके एक एक शब्द को सीख जाएंगे, जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ वाले दिन, I was overwhelmed with a sense of history. मैं इतिहास में खो गया, इतिहास में डूब गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. ये कहानी है 20th century, first decade की, a few years after the bitter Anglo-Boer War, एक बहुत भयानक युद्ध एंग्लो-बोर वार, उसके बाद का, before my own birth, मेरे भी जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो साउथ अफ्रीका के गोरे लोग थे उन्होंने एक डिफरेंसेस तैयार किए एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक सिस्टम तैयार किया, किस चीज़ का सिस्टम? रेशियल डोमिनेशन का, यानी वर्ग, जो नस्ल होती है
उसको डोमिनेट करने का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के काले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया उसका जो बेसिस था वो सबसे ज़्यादा कठोर था, मोस्ट अनह्यूमन, बहुत ज़्यादा निर्दयी, जो शायद ही वर्ल्ड ने कभी जाना हो, कभी देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे भी अब 8 डिकेड हो चुके हैं एक मनुष्य के रूप में, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, और वो जो सिस्टम था जो उन्होंने बनाया था उसे उलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और रिप्लेस किया गया है उसे, उसकी जगह पे लाया गया है एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के राइट्स को, अधिकारों को एंड फ्रीडम्स और आज़ादी को की रक्षा करता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी कलर के सोचे कि उसकी कलर क्या है उसकी स्किन का। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। उस दिन मेरे मन में अपने आप ही बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आए जो हमारे लोगों ने किए थे, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो लोग जिनकी सफरिंग, कष्ट और हिम्मत को दोबारा से उन्हें वापस नहीं किया जा सकता, उनको नहीं गिना जा सकता। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन मैंने महसूस किया, I have on so many other days, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार और भी महसूस किया, that I was simply the sum of all those African patriots, कि मैं जिन अफ्रीकन पैट्रियट्स ने देशभक्ति दिखाई उनका एक सम था, उनका एक जोड़ था, who had gone before me, वो पैट्रियट्स जो मेरे सामने सेक्रीफाइस कर गए अपनी लाइफ को। That long and noble line ended and now began again with me। वो लंबी और नोबल जो लाइन थी, रेखा थी, वो अंत हो चुका था उसका, और अब ये मेरे साथ में शुरू हो चुकी थी। I was pained, मैं दुखी था, that I was not able to thank them, कि मैं उन सभी का जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने जीवन का, उनका शुक्रिया अदा करने के कैपेबल नहीं था, and that they were not able to see, और इस बात को लेकर भी दुखी था कि वो मुझे देखने, यहाँ पर देखने के लिए नहीं है, what their sacrifices had wrought, वो काम उन्हीं के सेक्रीफाइसेस के द्वारा किया गया है जिसके लिए मैं आज शपथ ले रहा हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने हमारे लोगों पर, हमारे कंट्री पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हमें बहुत सारे सालों का सामना करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस शायद नहीं, लेकिन बहुत सारे साल लगेंगे हमें, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस चोट से हमें उबरने के लिए जो हमें अब तक दी गई है। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन जो हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ, अत्याचार हुआ और ब्रूटैलिटी, निर्दयता हुई, उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट था, उसका एक अनजान सा एक प्रभाव था। दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस। इस ब्रूटैलिटी के कारण ही हमारे देश में पैदा हुए ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादुस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। ये वो लोग थे जिनमें असाधारण क्षमता थी, विजडम, बुद्धिमानी थी, एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनमें सज्जनता थी, उदारता थी, और इन जैसे आदमी शायद ही लाइफ में कभी पैदा हों। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और शायद मेरे विचार से इस तरीके के कैरेक्टर को सामने लाने के लिए शायद इसी तरीके के अत्याचारों की ज़रूरत पड़ती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स। मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, वो मिनरल्स में बहुत बड़े तरीके से रिच है, एंड जेम्स और रत्न हैं यहाँ पर, दैट लाई बेनेथ इट्स सोल, जो कि हमारी धरती के अंदर हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से विश्वास करते आया हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वो उन प्योरेस्ट डायमंड से भी फाइन है, सच्चे हैं, जो धरती के अंदर पाए जाते हैं।